बुद्धिमान की परीक्षा। बहुत समय पूर्व जब गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली होती थी, तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताना पड़ता था। उस समय एक प्रचंड पंडित रामशंकर गुप्त हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, जहां दूर दूर के राज्य के शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। बात उन दिनों की है जब रामशंकर गुप्त की उम्र ढलने लगी थी और उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी। रामशंकर गुप्त को हर समय उसकी चिंता सताती रहती थी। उसका विवाह एक योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे, जिसके पास संपत्ति भले ना हो पर वह कर्मठ हो, जो किन्हीं भी परिस्थिति में उसकी बेटी को खुश रखे और उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। एक दिन उनके मस्तिष्क में एक ख्याल आया और उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा कि क्यों ना वो अपने खुद के शिष्यों में से ही योग्य वर की तलाश करे। उनसे बेहतर उनकी बेटी के लिए और क्या हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमान की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और सभी शिष्यों को एकत्र किया। रामशंकर गुप्त ने सभी से कहा कि वे एक परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं जिसमें सभी की बुद्धिमानी का परिचय होगा। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए वे चाहते हैं कि उनके शिष्य विवाह में लगने वाली सभी सामग्री कैसे भी करके एकत्र करें। भले उसके लिए उन्हें चोरी का रास्ता चुनना पड़े, लेकिन उन्हें चोरी करता कोई भी देख ना सके, इसी एक शर्त का पालन सभी को करना है। अगले दिन से सभी शिष्य कार्य में जुट गए। रोजाना कोई न कोई तरह तरह की वस्तुएं चुरा कर लाता और रामशंकर गुप्त को दे देता। रामशंकर गुप्त उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते, क्योंकि परीक्षा के बाद ये सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करना जरूरी था, क्योंकि वे अपने शिष्यों को सही ज्ञान देना चाहते थे। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था, जिसका नाम रामास्वामी था। वह रामशंकर गुप्त का सबसे करीबी और होनहार छात्र था। उसे ऐसा बैठे देख रामशंकर गुप्त ने इसका कारण पूछा। तब रामास्वामी ने बताया कि आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त इसे कोई ना देख सके। इस प्रकार अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं तब भी हमारी अंतरात्मा उसे देख रही है। हम खुद से उसे नहीं छिपा सकते। इसका अर्थ यही है कि चोरी करना व्यर्थ है। उसकी यह बात सुन रामशंकर गुप्त के चेहरे पर खुशी छा जाती है। वे उसी वक्त सभी को एकत्र करते हैं और पूछते हैं कि आप सब ने जो चोरी की, क्या उसे किसी ने देखा? सभी कहते हैं नहीं। तब रामशंकर गुप्त कहते हैं कि क्या आप अपने अंतर्मन से भी इस चोरी को छिपा सके? सभी को बात समझ आ जाती है और सबका सिर नीचे झुक जाता है, सिवाय रामास्वामी के। रामशंकर गुप्त रामास्वामी को बुद्धिमानी की परीक्षा में अव्वल पाते हैं और सभी के सामने कहते हैं कि यह परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए रखी गई थी। इस प्रकार मैं रामास्वामी का विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करता हूँ। सभी खुशी से झूम उठते हैं, साथ ही चुराई हुई हर एक वस्तु को उसके मालिक को सौंप विनम्रता से सभी से क्षमा मांगते हैं। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।